में सुकून ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो जो हैप्पीनेस ना लाइफ की बिगनिंग है। एफएमजी पास करने के बाद लाइफ शुरू होगी, सेट नहीं होने वाली है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं पास होने के बाद भी सोच रही थी ये करूँगी वो करूँगी, नहीं होती, पास हो जाते हैं, समझ रहे हैं। और एग्ज़ाम के पैटर्न को ज़रूर समझें, वो भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे मैं बहुत रेगुलर नहीं हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा इंगेज हूँ अपनी चीज़ों में कि मैं इतना व्लॉग बना नहीं पाती, और मैं बहुत यूज्ड टू भी नहीं हूँ और कैमरा फ्रेंडली भी नहीं हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें, तो मुझे बहुत ज़ोर पड़ता है कैमरा उठा के कैमरे के सामने बोलना, और बोलने में आवाज़ भी नहीं निकलती है, तो वीडियो बनाना तो मेरा नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, मेरा मन करता है मैं स्टोरी टेल करूँ और अपनी बातें बताऊँ, क्योंकि वैसे हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर प्रगति गुप्ता। अभी रिसेंटली मेरे नाम के आगे डीआर लगा है। मैं एफएमजी पास आउट, मैंने बाहर से रशिया से मेडिकल किया है, जनरल मेडिसिन किया है, और अभी रिसेंटली मैंने 26 जुलाई 2025 में अपना एफएमजी एग्ज़ाम फाइनली पास कर लिया है। तो फ़िलहाल अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो गाइड करने के लिए तो बहुत लोग हैं, बहुत से सारे चैनल बने हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं। ये हर कोई एफएमजी पास करने के बाद इन्फ्लुएंसर ही बन रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। इतनी सारी गाइड करनी, डू डोंट डू, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इतने सारे मेंटर, आपको तो पता ही है। तो मैं यहाँ पे तो फिर मुझे लगा अब मैं क्या करूँ। इतने सारे लोग तो इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, इतने चैनल चल रहे हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, यस बहुत सारे डॉक्टर्स हैं अब तो। हर कोई इन्फ्लुएंसर है जो एफएमजी पास आउट है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं नया तो कुछ क्या करूँ, तो गाइड करने का मतलब नहीं है, गाइड तो इतने सारे लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं अपनी स्टोरीज़ बताऊंगी, कि स्टोरीज़ के से अपना लाइक स्टोरीज़ कह सकती है अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी तो हो सकता है कि कोई इससे कनेक्ट करे, किसी को इससे कुछ लर्निंग मिल जाए जो मैंने लर्निंग की है। हर सबकी एक जर्नी होती है, हर कोई कुछ ना कुछ लर्न करता है अपनी जर्नी से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं कुछ बात ही कर लूँगी। तो अब जैसे मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास करने को कुछ है नहीं ऑनेस्टली। एग्ज़ाम पास होने के बाद करने को कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल खाली होते हैं। या तो आप पढ़ाई कर लो जो कि आपका मन नहीं करता है। अब इतना 6 महीने 1 साल पढ़ाई करने के बाद तुरंत पहले तो लगता है कि हाँ, मैं भी अपने फ्रेंड से बड़ी बड़ी बोलती थी कि एग्ज़ाम होगा, मैं दूसरे दिन ही नीट पीजी का एक टेस्ट लगाऊंगी और अपने आप को टेस्ट करूंगी, एनालिसिस करूंगी, फिर मैं नीट पीजी की प्रिपरेशन में लग जाऊंगी, ये वो आज मैं वही कर रही हूँ जो और लोग कर रहे हैं, व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग तो बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, और शायद इन बातों से लग भी रहा होगा कि हाँ, मैं उतनी यूज्ड टू तो हूँ भी नहीं। तो क्या होता है, एक एग्ज़ाम देने से पहले तो लगता है ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद और फिर रिज़ल्ट आने के बाद वो जो हमें हैप्पीनेस चाहिए होती है ना, मिलती ही नहीं है। अभी भी मैं क्या करूँ फिगर आउट ही कर रही हूँ, क्या करना है क्या करना चाहिए। एक तो सबसे पहले ये लगता है कि नहीं, पैसे कमाने हैं, तो हमें तो स्टाइपेंड भी मिलेगी कि नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता होता है। तो हमारे जो प्रोसेस हैं तो वो भी बहुत धीरे धीरे चलते हैं। लाइक एनपी, इनका वर्क, इनका ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इतना स्लो होता है, इतना ज़्यादा स्लो कि इंसान फिर सोचने लगे कि करना क्या है। तो चलिए, वही चल रहा है, चलता रहता है। तो आपको हर कोई बताएगा एफएमजी पास हो जाए, वाह 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 वाह, तो ठीक है, पास करना तो बहुत ज़रूरी है। मतलब
इसके अलावा तो हम ये जो मैं थॉट्स अगर चला भी सकती हूँ कि ये कर लेती हूँ या वो कर लेती हूँ, कंटेंट क्रिएटर बन जाती हूँ, मेडिकल कंटेंट राइटर बन जाती हूँ, ये कर लेती हूँ, सोच तो पा रही हूँ। हॉस्पिटल में जाके इवन फ्री में हॉस्पिटल जाके प्रैक्टिस कर तो सकती हूँ। एफएमजी पास ही किए बिना तो ये सब भी नहीं सोच सकते थे। तो पास करके एक सुकून तो ज़रूर है, हमें सुकून ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो जो हैप्पीनेस ना, लाइफ सेट नहीं है, लाइफ की बिगनिंग है। एफएमजी पास करने के बाद लाइफ शुरू होगी, सेट नहीं होने वाली है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं पास होने के बाद भी सोच रही थी ये करूँगी वो करूँगी वगैरह वगैरह। तो इतनी ज़्यादा प्लानिंग मत करो, बस अपना एफएमजी पास करने की कोशिश में लगे रहो। बस एफएमजी पास करने पे फोकस करो। आगे का या ये करना है वो नहीं, हम लोग जो इम्पेशेंस होके डेस्परेट होके ये पैसे चाहिए, अर्न करना है, सेल्फ डिपेंड होना है, उस पर वो ना, मुझे लगता है हम ऐसी फील्ड में कि हमें धीरे धीरे चलना है, बहुत पेशेंसली चलना है। अगर जल्दी कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम लूज़ करेंगे, गेन नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यही है। तो जो लोग मेडिकल की अभी एफएमजी का पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि लगे रहो, पास तो हो ही जाता है, पास हो जाता है अगर आप अच्छे से पूरा फुल डेडिकेशन से अगर पढ़ाई करेंगे ना, फुल डेडिकेशन दे रहे एफएमजी एग्ज़ाम को, तो आपका एग्ज़ाम पास आउट तो होना ही है, कोई रोक नहीं सकता है। और जो रिपीटर्स हैं, जिनका किसी रीज़न से 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रुक गया है, तो उनसे बस इतना कहूँगी कि अपना टाइम मैनेजमेंट कर और सोर्स को बिना चेंज किए, 4 सोर्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। जो आप सोर्स पढ़ रहे हैं उसी पे पूरा फेथ करके उसको ही अच्छे से पढ़ लें, पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, पास हो जाते हैं, समझ रहे हैं। और एग्ज़ाम के पैटर्न को ज़रूर समझें, वो भी खुद से समझें, और अपने टीचर्स की सुने, ये सब करिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आराम से ये नहीं कि आराम से, हाँ आराम से सो रहे हैं, आराम से जग रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, इंस्टा बंद कर दो, स्नैपचैट बंद कर दो, फालतू के स्क्रॉलिंग बंद कर दो, यूट्यूब पे फालतू की वीडियोस देखना बंद कर दो, है ना। जो आपको लग रही है वर्थ है देखो, नहीं लग रही है वर्थ है तो उस पर फालतू में 2x पे करके देख लो। अगर देखने एंटरटेनमेंट की बात है, अगर आपको एंटरटेनमेंट करना है लाइक ब्रेक टाइम में, तो अब तो कुछ फ़नी ऐसे, मैं जैसे भारती के शो देखती थी, तो आप भारती के व्लॉग देख लो, और कुछ मोटिवेशनल सुनना है तो मोटिवेशनल सुन लो, किसी को अच्छा लग रहा है किसी की बातें, हाँ जो आपको दोबारा पढ़ाई में बैठने के लिए हेल्प करेगा वो सुन लो, ये सब कर सकते हैं। बाकी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, इवन अ पर्सन अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो उससे दूर रहो, ज़रूरी नहीं है कॉल उठाना। जो पर्सन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और हम सोचते हैं ना, अरे यार कहीं बुरा ना मान जाए, माने, कोई दिक्कत नहीं, मानने दो बुरा। जब पास हो जाओगे ना, कोई बुरा नहीं मानता, पास होने के बाद आप उनको कांटेक्ट करना, सब अपने ही हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और जो लोग पास आउट हो गए हैं और मेरी तरह वो भी खाली हैं, फ्री हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और अपनी कोई ऐसी फ़नी स्टोरी हो या ऐसे मेडिकल से रिलेटेड या अपनी जर्नी से रिलेटेड कोई स्टोरी जो मुझसे शेयर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो मैं अपने तरीके से लोगों को बताऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय।